इधर देहरादून से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड प्रवास का दूसरा दिन लगातार महत्वपूर्ण बैठकों और रणनीतिक मंथन के नाम पर रहा है। सुबह से ही सांसदों और विधायकों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। हालांकि मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आने वाले समय की चुनावी तैयारियों पर रखा गया है। बात की जाए तो ये पूरा दौरा संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और जनसंपर्क अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही आगे की बैठकों का भी विस्तृत कार्यक्रम तय किया गया है। दोपहर 2 बजे प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा, जमीनी कार्यों की प्रगति और जनता तक सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर चर्चा होगी। इसके बाद अपराह्न 3:35 पर एक और अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख शामिल होंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकायों के माध्यम से विकास कार्यों की गति बढ़ाने और जनता से सीधा संपर्क मजबूत करने पर भी विशेष फोकस रहेगा। फिलहाल देहरादून में चल रहा ये पूरा कार्यक्रम आगामी राजनीतिक दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बात की जाए आगे की तो इन बैठकों के बाद संगठन और सरकार की संयुक्त रणनीति को लेकर कई बड़े निर्णय भी सामने आने की संभावना है, जिससे राज्य में पार्टी की गतिविधियों को नई दिशा मिल सकती है। राहुल गांधी जी का जो आगमन है निश्चित रूप से युवाओं को, नौजवानों को, मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, हर वर्ग, हर जाति, मजहब के लोगों को नई ऊर्जा देगा। कि 10 साल का हम हिसाब देना चाहते हैं। कांग्रेस का 10 साल बनाम भाजपा के 15 साल में प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने, देश डबल इंच की सरकार ने क्या दिया। हम चाहते हैं कि वो श्वेत पत्र जारी करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहते हैं। हम हर जगह पर, हर मंच में 10 साल का लेखा जो कांग्रेस का शासनकाल था, उसका उपलब्धियों का हम जिक्र करना चाहते हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है और राहुल गांधी जी उत्तराखंड के लिए बहुत गंभीर भी हैं और उन्होंने स्वयं मन बनाया है उत्तराखंड में आना हमारे लिए निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए, चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। राहुल गांधी तो सम्मान के प्रतीक हैं, राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक हैं। राहुल गांधी जी का आगमन हमारे राज्य के लिए बहुत शुभ है और जब कांग्रेस एक निर्णायक युद्ध लड़ रही है, उस समय में वो मार्गदर्शन देने के लिए आ रही है और जब उत्तराखंड की जनता बदलाव का मन बना रही है तो उस समय उनकी बदलाव की उस भावना को शक्ति देने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं और लोगों में बड़ा जोश है। आप देख लीजिए तैयारी की बैठक थी, अपने आप में ये दर्शा रही है एक ज़िले की बैठक जो है कि लोगों में कितना जोश है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटी मोटी रैली तो ये तैयारी की बैठक ही है। देखिए, हम सबके साथ बातचीत में हैं। हम चाहते हैं कि जो बदलाव का वोट है वो बिखरे नहीं, लेकिन चुनाव में उम्मीदवार की जीतने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमारे पास सौभाग्य से 70 की 70 विधानसभाओं में बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं।